सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाई एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक फॉलो जरूर करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स का सेकंड क्लास। इसके पहले हमने पढ़ा था एनॉप्सिडा। एनॉप्सिडा क्लासिफिकेशन आपका हो गया है। एनॉप्सिडा क्लियर हो चुका है आपका। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है, दूसरे नंबर पे है डाइएप्सिडा। रेप्टाइल्स का जो सब क्लास दूसरा है डाइएप्सिडा। डाइएप्सिडा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो डाइएप्सिडा होता है, डाइएप्सिडा में 3 ऑर्डर होते हैं। डाइएप्सिडा में 3 ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो पहला ऑर्डर होगा आपका रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी एनिमल्स होंगे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिंकोसिफेलिया में जो एनिमल्स होंगे वो ऑल आर एक्सटिंक्ट। मतलब कि जो रिंकोसिफेलिया है, इसमें के जो एनिमल्स होते हैं या थे, वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब विलुप्त हो गए। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है इसमें। एक्सेप्शन क्या है? रिंकोसिफेलिया ऑर्डर में, ये आपका 3 ऑर्डर है। 3 ऑर्डर में से जो पहला रिंकोसिफेलिया है, रिंकोसिफेलिया में ऑल आर एक्सटिंक्ट, मतलब सारे एनिमल्स विलुप्त हो गए इसमें से। लेकिन जो एक्सेप्शंस है, लिविंग स्पीसीज एक्सेप्शंस, ए लिविंग स्पीसीज स्फेनोडॉन पंक्टेटम। स्फेनोडॉन पंक्टेटम। स्फेनोडॉन पंक्टेटम ये एक स्पीसीज है इस टाइम। और आप इसको बोल सकते हैं कि स्फेनोडॉन बरोइंग स्ट्रक्चर बनाता है। बरोइंग स्ट्रक्चर्स का मतलब ये गुफाओं में रहता है। कि कैरेक्टर इसका ये है, कार्निओरस होता है। पहली चीज कैसा होता है? कार्निओरस। कार्निओरस होंगे। कार्निओरस के साथ साथ नेक्टर्नल इनहैबिट। नेक्टर्नल इन हैबिट्स भी ये होते हैं। स्फेनोडॉन टाउटारा, जो स्फेनोडॉन है, ये टाउटारा ऑफ न्यूजीलैंड, एक जगह है न्यूजीलैंड की। टाउटारा एक जगह है न्यूजीलैंड की जहाँ पे स्फेनोडॉन पाया जाता है। और इट इज ए लिविंग फॉसिल्स। इस समय यह भी क्या हो गया? विलुप्त हो चुका है। स्फेनोडॉन भी क्या हो गया? इस टाइम विलुप्त हो गया। कुछ टाइम तक स्फेनोडॉन सिर्फ था, बाकी लगभग सब विलुप्त हो चुके थे। लेकिन जो स्फेनोडॉन है, वो स्फेनोडॉन कुछ टाइम तक चला, लेकिन कुछ टाइम आने के बाद जैसे भी इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे वो एनवायरनमेंट के साथ एडाप्ट नहीं कर पाया और स्फेनोडॉन विलुप्त हो गया। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करती है। जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट का मतलब ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड में इससे कुछ बेनिफिट होता हो, इसलिए न्यूजीलैंड में इसको क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें जो इसमें थर्ड आई भी पाई जाती है। आप इसको थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। स्फेनोडॉन को हम थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। पीनियल्स भी इसी को हम बोलते हैं, पीनियल के नाम से भी जानते हैं, या आर और करके आप लिख सकते हैं पेरिटल लिख सकते हैं इसको। ठीक, इतनी छोटी सी जानकारी या इतनी जानकारी डाइएप्सिडा के रिंकोसिफेलिया में पाया जाता है, जिसमें सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट थे, विलुप्त हो चुके थे। 1-2 बचे थे। स्फेनोडॉन भी कुछ टाइम तक चलता रहा, और जैसे भी इवोल्यूशन के साथ साथ माइग्रेट नहीं कर पाया है, तो इसलिए भी इस टाइम क्या हो गया? विलुप्त हो गया। और ये न्यूजीलैंड के टाउटारा प्लेस में पाया जाता है, और न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है वो इसको प्रोटेक्ट करती है।
क्योंकि इसकी स्पीसीज बची रही, इसलिए न्यूजीलैंड की सरकार क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा आपका ऑर्डर आता है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा 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 में क्या होता है कि कॉमनली कॉल्ड लिजार्ड एंड स्नेक। इसमें क्या होगा कि ये जो ऑर्डर है दूसरा, इसमें कॉमनली कॉल्ड लिजार्ड एंड स्नेक, इसमें दो एनिमल्स पाए जाएंगे स्पेशली, या दो एनिमल्स की कैटेगरी पाई जाएगी। एक तो जाएगा लिजार्ड जो छिपकली वगैरह होती हैं, और स्नेक जो सांप वगैरह होते हैं। स्टडी ऑफ लिजार्ड और स्टडी ऑफ स्नेक, सौरोलॉजी और सरपेंटोलॉजी। ठीक, कि जो सौरोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ लिजार्ड, या तो हम बोल सकते हैं कि सौरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड एंड सरपेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक। कि जब हम छिपकली का अध्ययन करेंगे तो वो साइंस की ब्रांच सौरोलॉजी कहलाती है, और जब स्नेक का अध्ययन करेंगे, सांप का अध्ययन करेंगे, तो वो सरपेंटोलॉजी कहलाता है। लिजार्ड लो फोर वेल डेवलप्ड क्लॉड होती हैं, या तो आप बोल सकते हैं पेंटाडेक्टाइल्स होंगी ये। जो लिजार्ड होते हैं पेंटाडेक्टाइल्स का मतलब, पेंटाडेक्टाइल्स लिम्ब, इसका मतलब जो इसके पैर होंगे उसमें 5 उंगलियां प्रेजेंट होती हैं। पेंटाडेक्टाइल्स का मतलब 5 उंगली, जिसके पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटाडेक्टाइल्स बोलते हैं। जैसे इसमें जो ड्रैको होता है एक एनिमल्स, एक एग्जांपल्स है ड्रैको का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, इस ड्रैको को हम फ्लाइंग ड्रैगन भी बोलते हैं। फ्लाइंग ड्रैगन, ड्रैको को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग ड्रैगन्स भी बोलते हैं। फ्लाइंग ड्रैगन्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि एक लेयर्स होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी छिपकली है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे एक लेयर्स होती है, एक पंख की तरह लगा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लाइंग ड्रैगन्स, ड्रैको को। हेलोडर्मा को हम गिल मॉन्स्टर बोलते हैं। एक और एनिमल्स इसी स्क्वेमेटा में आता है, हेलोडर्मा को हम लोग गिल मॉन्स्टर बोलते हैं। गिला मॉन्स्टर एक ऐसा एनिमल्स होता है हेलोडर्मा, जिसको हम लोग गिला मॉन्स्टर बोलते हैं। इसको कॉमनली हम पॉइजनस लिजार्ड पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, पॉइजनस लिजार्ड इन द वर्ल्ड। पॉइजनस लिजार्ड इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज होलोडर्मा। होलोडर्मा को या हेलोडर्मा को हम लोग गिला मॉन्स्टर बोलते हैं, एक मॉन्स्टर का तरह दिखता है। एंड बीडेड लिजार्ड, इसी को दूसरे नाम से हम बीड से बीडेड लिजार्ड के नाम से भी हम जानते हैं। किसको, बीडेड लिजार्ड, गिला मॉन्स्टर एंड पॉइजनस लिजार्ड, सारे कैरेक्टर्स किसके होते हैं, हेलोडर्मा के होते हैं। एक एनिमल्स होता है हेलोडर्मा जिसमें सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। देयर आर 2 स्पीसीज ऑफ हेलोडर्मा। हेलोडर्मा की 2 ऐसी स्पीसीज होती हैं, हेलोडर्मा की 2 ऐसी स्पीसीज होंगी, 2 ऐसी स्पीसीज। एक तो होगा हेलोडर्मा सस्पेक्टम, हेलोडर्मा सस्पेक्टम, और दूसरा होगा हेलोडर्मा हॉरिडम। हॉरिडम, ये दोनों स्पीसीज ऐसी होती हैं जो फाउंड इन अमेरिका में पाई जाती हैं। दोनों स्पीसीज फाउंड इन अमेरिका। मतलब हेलोडर्मा की जो 2 स्पीसीज स्पेशली हैं, हेलोडर्मा सस्पेक्टम एंड हेलोडर्मा हॉरिडम, ये दोनों स्पीसीज कहाँ पाई जाएंगे, फाउंड इन अमेरिका में। ये अमेरिका में पाई जाती है। हेलोडर्मा इज पॉइजनस लिजार्ड। जो हेलोडर्मा है, इसके पहले बता दिए आपको कि पॉइजनस लिजार्ड है। और कौन सा पॉइजनस होता है,
इसमें न्यूरोटॉक्सिक ये होता है। न्यूरोटॉक्सिक ऐसा पॉइजन होता है जिसमें आपके ब्रेन्स या न्यूरॉन सेल्स इफेक्ट तुरंत पड़ेगा इस पे और रिस्पायरेशन पर। ये ऐसे पॉइजन्स होते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स जिसमें तुरंत इफेक्ट पड़ता है ब्रेन्स पर या न्यूरॉन्स पर और दूसरे नंबर पे रिस्पायरेशंस पर। ठीक, तो ऐसे में जो होलोडर्मा है या हेलोडर्मा एनिमल्स है वो इतना पॉइजन्स होता है कि वो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स को रिलीज करता है। और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स जब रिलीज होगा तो इतना अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइजन्स होता है हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन्स भी एक पॉइजन्स है लेकिन न्यूरोटॉक्सिन से थोड़ा सा कम होता है। न्यूरोटॉक्सिन्स जो भी एनिमल्स रिलीज करते हैं, चाहे स्नेक हो चाहे लिजर्ड हो, ये सीधे आपके ब्रेन्स को डैमेज करके और रिस्पायरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देगा जिससे आपकी कुछ ही घंटों में डेथ हो जाएगी। इसी में स्क्वामेटा में और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लिम्ब आर अब्सेंट। इसमें क्या होता है कि जो लिम्ब होगा वो अब्सेंट होगा। स्क्वामेटा एनिमल्स में जो लिम्ब्स होते हैं वो लिम्ब्स कैसे होंगे? अब्सेंट होंगे। ठीक, तो लिजर्ड लाइक किसमें अब्सेंट होता है हम उसको देख लेते हैं। 2-3 एनिमल्स का नाम लिख लेते हैं जिसमें लिम्ब अब्सेंट होता है। ऑफिसोरस, दूसरा है एंग्विस, तीसरा आपका है रीन्यूरा। ये ऐसे 3 एनिमल्स हैं जिनमें लिम्ब अब्सेंट होता है। बारकुडिया इज ए लिम्बलेस लिजर्ड फ्रॉम साउथ इंडिया। बारकुडिया एक एनिमल है, बारकुडिया, ये इंडिया में प्रेजेंट होता है और यह लिम्बलेस होता है, इसमें भी लिम्ब नहीं पाई जाती है। ऑफिसोरस आर ग्लास स्नेक, इसको हम ग्लास स्नेक के नाम से भी जानते हैं। ऑफिसोरस को ग्लास स्नेक के नाम से भी जानते हैं। लिम्बलेस लिजर्ड, जो लिम्बलेस लिजर्ड थे जिनके पास लिम्ब नहीं थी, या जो लिम्बलेस लिजर्ड हम बोल रहे हैं, ये लिम्बलेस लिजर्ड आगे जाकर वो स्नेक में बदल जाते हैं। स्नेक में क्या होंगे? बदल जाएंगे। मतलब इनके पास अगर लिम्ब नहीं होगी तो लिम्ब धीरे धीरे क्या होगा? एवोल्यूशन के समय लिम्ब इनका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जब इनके पास लिम्ब नहीं होगा तो एनिमल्स एकदम सांप की तरह दिखेंगे, क्योंकि सांप में भी लिम्ब नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद लिजर्ड इज मोस्टली कार्निवोरस। जितने भी लिजर्ड हैं, लिजर्ड छिपकली की प्रजाति होती है लिजर्ड, ये कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। सारे लिजर्ड कार्निवोरस होते हैं, बट ए हर्बीवोरस लिजर्ड एक ऐसा लिजर्ड है। सारे लिजर्ड कैसे होंगे? कार्निवोरस। और एक ऐसा लिजर्ड है जो हर्बीवोरस है, और हर्बीवोरस लिजर्ड का नाम है इग्वाना। इग्वाना एक ऐसा लिजर्ड है जो हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस के साथ साथ ये साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में इग्वाना लिजर्ड पाया जाता है जो हर्बीवोरस होता है। बाकी इसको छोड़ के सारे लिजर्ड कैसे होंगे? कार्निवोरस होते हैं। इसके बाद द लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड ऑफ द वर्ल्ड, फेरोसियस ड्रैगन, एक सबसे बड़ा लिजर्ड जिसका नाम है फेरोसियस ड्रैगन हम उसको बोलते हैं, और फेरोसियस ड्रैगन्स
हो सकता है, वायरनस हो सकते हैं, वायरनस भी हो सकता है। वायरनस के बाद कोमोडेंसिस, कोमोडेंसिस ये भी एक एनिमल्स होता है, बहुत लार्ज साइज का होता है कोमोडेंसिस, फाउंड इन मलाया। ये तीनों पाए जाते हैं मलाया में, फाउंड इन मलाया, मलाया में पाए जाएंगे। और मलाया कहाँ होता है? आर्कियोपेलेजिक, आर्कियोपेलेजिक, आर्कियोपेलेजिक और आर्कियोपेलेजिक के साथ साथ इसकी जो लेंथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी वो नियर अबाउट 2.5 मीटर हो सकती है। और जो इसका वेट है, जो इसका वेट होगा वो नियर अबाउट 100 केजी का होता है। इन सब का, फेरोसियस ड्रैगन का, वायरनस का, कोमोडोडेंसिस का, ये ऐसी लार्जेस्ट स्पीसीज होती हैं स्क्वेमेटा में लिजार्ड की, जिनका जो इसका लेंथ है 2.5 मीटर हो सकता है और जो वेट है वो 100 केजी का होता है। ये तो स्क्वेमेटा में लिजार्ड की स्पीसीज थी। अब स्क्वेमेटा में लिजार्ड के साथ साथ जो स्नेक भी होंगे, स्क्वेमेटा में बता दिया आपको, पहले पॉइंट लिख दिया था कि लिजार्ड और स्नेक कॉमनली कॉल्ड एज लिजार्ड और स्नेक पाए जाते हैं। लेकिन लिजार्ड के बारे में आपने जान लिया, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्नेक, जो स्नेक है, ठीक, स्नेक भी अब इसमें पढ़ना है। तो स्नेक के बारे में देख लेते हैं, कुछ स्नेक के कैरेक्टर्स यहाँ देख लेंगे, कुछ स्नेक के बारे में जान लेंगे, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, कैसे स्नेक काम करते हैं, कैसी लंबाई है, कहाँ पाए जाते हैं, सारी बातें अब स्नेक के बारे में हम पढ़ेंगे। स्क्वेमेटा में अब हम बात करते हैं स्नेक के बारे में, कि जो स्नेक होता है, स्नेक का मतलब हम बोलते हैं स्नेक इज द मोस्ट स्पेशलाइज्ड एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। एक स्पेशल एनिमल होता है पूरे वर्ल्ड में। स्पेशल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट और जो छोटे छोटे बीट्स या छोटे छोटे वॉर्म्स होने, इन सबको क्या करता है? खा जाता है। कहने का मतलब है कि एक इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हम इस एनिमल्स को या स्नेक्स को बेनिफिट मान सकते हैं, अपने लिए मान सकते हैं। क्योंकि अगर स्नेक्स नहीं होंगे तो जो इंसेक्ट हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, या जो प्रेडेटर्स हैं, प्रे, इन सब मिला के जो स्नेक होता है कि जो इंसेक्ट है उनको खाने की कोशिश करेगा, और जो पृथ्वी पे या इस इन्वायरमेंट में जो भी इकोसिस्टम है वो बना रहेगा। स्नेक आर लिम्बलेस, पहले आपको बता दिया कि स्नेक लिम्बलेस होंगे। स्नेक लिम्बलेस, लिम्बलेस का मतलब इसके पास लिम्ब नहीं होगा। जब लिम्ब नहीं होगा तो रेंग नहीं पाएगा, लेकिन रेंगेगा या क्रीप करेगा तो कोई तो ऑर्गन के पास होगा, वो भी आपको बता दें। लिम्बलेस होगा। लिम्ब डिजनरेट ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जो इसकी लिम्ब है, लिम्ब डिजनरेट कर गई, डिजनरेट कर गई एवोल्यूशन के समय। एवोल्यूशन के समय क्या हो, डिजनरेट हो गई इसकी लिम्ब, और बिना लिम्ब के यह स्नेक पाया गया। पाइथन एंड बोआ, पाइथन अजगर सभी लोग जानते हैं, पाइथन एंड एक स्पीसीज है बोआ। पाइथन एंड बोआ में जो वेस्टिजियल पेल्विक गर्डिल एंड हाइंड लिप प्रेजेंट होंगे। पेल्विक गर्डिल एंड हाइंड लिम्ब थोड़ा सा ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें, इसी स्नेक में स्टर्नम, स्टर्नम के बाद पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, टिम्पैनम, स्टर्नम, पेक्टोरल गर्डिल, टिम्पैनम, टिम्पैनम के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर आर absent। मतलब क्या होगा? स्टर्नम भी एब्सेंट, पेक्टोरल गर्डिल भी एब्सेंट, टिम्पैनम भी एब्सेंट, यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट। ये जो सुनने वाली, जिसे हम बोलते हैं ना कि सांप को कान नहीं होते हैं, वो सही चीज़ है, कान नहीं होगा। लेकिन टिम्पैनम्स भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बॉडी अपनी वाइब्रेशन से, अपनी बॉडी से वो पहचान सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे स्नैक टंग प्रेजेंट इन बाइफिड टंग। स्नैक टंग प्रेजेंट इन बाइफिड टंग। बाइफिड टंग का मतलब होता है बाइफिड टंग। बाइफिड टंग में क्या होता है, समझिए ये टंग है और सांप की जीभ आप देखेंगे तो दो पार्ट में बटी हुई होती है, इसी को हम बोलते हैं बाइफिड टंग। ठीक, दो पार्ट में या दो भाग में बटी हुई जीभ को हम बोलते हैं बाइफिड टंग। नो ईयर, इसमें ईयर नहीं पाया जाता है। नो ईयर, इसमें कान नहीं होते हैं। साउंड थ्रो स्किन वाइब्रेशन, जो भी साउंड ये सुनते हैं वो स्किन के वाइब्रेशन से सुनते हैं। स्किन आप ये बोल सकते हैं कि नॉर्मली स्किन इनके पास होती है जो वाइब्रेट करके अपनी साउंड्स को अंदर ले सकती है। स्नैक माउल्टिंग भी करते हैं, सबको पता है। स्नैक क्या करेंगे, माउल्टिंग भी करेंगे। माउल्टिंग का मतलब केंचुली उतारेंगे, जो इनकी केंचुली होती है वो केंचुली को उतारेंगे, उसी को माउल्टिंग बोलते हैं। लोकोमोशन आर स्नैक हेल्प रिप्स लार्ज वेंट्रल स्क्यूट्स। मैं आपको बताया कि लोकोमोशन करने के लिए इनके पास रिप्स और लार्ज वेंट्रल स्क्यूट्स पाए जाते हैं, रिप्स पाई जाती है। ठीक, इसके बाद स्नेक में स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद स्नेक में हम पढ़ेंगे कुछ और पॉइंट्स। अभी हम स्क्वेमेटा ऑर्डर में चल रहे हैं, डायप्सिडा के स्क्वेमेटा ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर में हम चल रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर में हम पहला लिजार्ड पढ़ चुके, दूसरा स्नेक पढ़ रहे हैं। स्नेक में भी कुछ पॉइंट बाकी है। अब इसमें क्या होगा कि द बिगेस्ट सर्पेंटोनियम इन इंडिया लोकेशन इन चेन्नई। देखिए सर्पेंटोलॉजी, मैं आपको अभी लिखवाया कि सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नैक, सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नैक। लेकिन इंडिया में कहाँ पे सबसे पहले ये किया गया था, वो प्रदेश है चेन्नई। चेन्नई में इसको लोकेट किया गया था। दे आर टू टाइप ऑफ स्नेक। स्नेक आप जानते हैं कि स्नेक दो तरीके के होते हैं, एक होगा पॉइजनस, दूसरा होगा नॉन पॉइजनस। ठीक, स्नेक कितने तरीके के होंगे, दो, पहला होगा पॉइजनस और दूसरा होगा नॉन पॉइजनस। पाइथन इज द लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक। जो पाइथन है, जो अजगर है, ये लार्ज नॉन पॉइजनस स्नेक है। लार्ज नॉन पॉइजनस स्नेक है। द लार्ज स्पीसीज ऑफ पाइथन्स, पाइथन की जो लार्ज स्पीसीज है वो आप लिख सकते हैं कि पाइथन जीनस हो गया, और जो इसकी स्पीसीज है वो है रेटिकुलेटस। पाइथन रेटिकुलेटस, ये सबसे बड़ी स्पीसीज इसकी है। और ये साउथ ईस्ट एशिया लगभग 10 मीटर का, जो वहाँ पे अजगर होगा साउथ ईस्ट एशिया का, वो 10 मीटर से या 10 मीटर का लगभग वो पाया जाता है। इरिक्स पाए जाते हैं। स्नेक में एक आर्गन्स होता है इरिक्स, ERYX, इरिक्स जॉनी भी आप बोल सकते हैं। इरिक्स जॉनी का मतलब डबल हेड होता है। डबल हेड, दो सर, मतलब दो सिर वाले सांप, दो सिर वाले सांप। अब तक हम क्या पढ़े, एक सिर वाले सांप, लेकिन अब हम दो सिर वाले सांप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दो सिर वाला भी सांप होता है जिसको हम इरिक्स बोलते हैं। ठीक, इरिक्स जॉनी के नाम से हम उसको जानते हैं, उसका इरिक्स जॉनी, या जिसे आप सिंपल बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, चीतर वगैरह बोलते हैं, या कहीं कहीं चीतल बोला जाता है। ये अगर ऐसे होता है तो इधर भी इसके पास माउथ होता है और इधर भी इसके पास माउथ होता है, मतलब टेल एब्सेंट होती है। ठीक, दोनों तरफ मुंह, आगे भी मुंह होता है इसके और पीछे भी
माउथ होता है। इसके बाद कॉमन पॉइजनस स्नेक, जो इंडिया में कॉमन पॉइजनस स्नेक हैं उसका नाम हम लिख लेते हैं कॉमन पॉइजनस स्नेक। कॉमन पॉइजनस स्नेक में पहला है कोबरास, क्रैत, वाइपर, सी स्नेक एंड कोबरास, क्रैत, वाइपर, सी स्नेक एंड कोरल स्नेक। कोरल स्नेक या इसी को हम पिट वाइपर बोलते हैं। मतलब 1 2 3 इसको मिला के 4। अगर पानी में है तो इसको हम स्थल में बात करेंगे तो 4 हमारे पास होंगे। इंडिया में जो पॉइजनस स्नेक होते हैं वो 4 होंगे, कोबरा, क्रैत, वाइपर और पिट वाइपर, या उसे कोरल स्नेक बोलते हैं। कोरल स्नेक्स आप बोलते हैं कि सैंडी स्नेक भी इसी बोलते हैं। कोरल को ही हम सैंडी स्नेक बोलते हैं क्योंकि सैंड वगैरह बालू वगैरह में पाया जाता है, या जो समुद्र के किनारे बीच होते हैं, समुद्र के किनारे जो बीचेस होते हैं ये वहां पे पाया जाता है। इसके बाद हम these are 2 categories of स्नैक वेनम। स्नैक के हम वेनम की बात कर लेते हैं कि 2 तरीके का स्नैक वेनम पाया जाता है। टू टाइप ऑफ स्नैक वेनम। 2 टाइप ऑफ स्नैक वेनम में एक आपका हो जाएगा न्यूरोटॉक्सिक, अभी इसके पहले मैं आपको बता दिया हूँ न्यूरोटॉक्सिक। दूसरा आपका हो जाएगा हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। द कोबराज एंड क्रैत सी स्नैक, यहां आप लिख सकते हैं कोबराज, सी स्नैक एंड क्रैत, ये तीनों न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ये तीनों कैसे होंगे? न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। जो इसके बाद हीमोटॉक्सिक, टिपिकली वाइपर, जो वाइपर होता है वो कैसा होता है? हीमोटॉक्सिक होता है। बाकी सारे सांप को छोड़ के, सारे स्नेक को छोड़ के जितने भी पाए जाते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। इसके बाद द बेस्ट मेडिसिन, अगर आपको सांप बाइट कर दिया तो जो बेस्ट मेडिसिन होगी, जो सबसे अच्छी मेडिसिन होगी, हम जो सबसे अच्छी मेडिसिन होगी ट्रीट के जब हम यूज करेंगे तो एंटीवेनिन या आप लिख सकते हैं एंटीवेनम। और इस एंटीवेनम या वेनम्स को हम प्राप्त करते हैं हॉर्स ब्लड से। घोड़े के ब्लड्स में हम क्या करते हैं कि घोड़े के ब्लड में इस पॉइजन्स को डालते हैं या सांप को बाइट कराते हैं, और वो घोड़े के अंदर या घोड़े के ब्लड में वो जाता है और घोड़े की इम्यूनिटी उससे लड़ती है, और फिर उसके सीरम्स को हम क्या करते हैं बाहर निकाल के फिर जिसको सांप बाइट किया उसको इंजेक्ट करवा देते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है सेफ हो जाता है। इतनी कहानी होती है इसमें। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपके पास बचा 1-2 पॉइंट और, जिसमें इंडिया में जो एंटीवेनम इंजेक्शंस प्रोटेक्ट किए थे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इंडिया में एंटीवेनम सबसे पहले प्रोटेक्ट किए थे वो थे हॉफकिंस ने सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई में सबसे पहले एंटीवेनम्स बनाया था इन्होंने। और जो सेंट्रल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट होता है इसका, सेंट्रल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट, वो आपका है कसौली, या आप पोस्ट में लिख सकते हैं शिमला में ये जगह है। यहाँ पे सबसे पहले एंटीवेनम बनाया गया था। सबसे ज्यादा जहरीला क्रैत, या आप बोल सकते हैं कि जो
वेनम निकलता है, जब वो वेनम्स होता है या जो जहर होता है, जब पॉइजन्स होता है, सबसे ज़्यादा वो क्रैत में निकलता है, क्रैस के पास ज़्यादा होते हैं। तो सी स्नैक आर पॉइजनस, जो सी स्नैक हम पढ़ रहे हैं बार बार कि सी स्नैक भी पॉइजनस होता है, तो सी स्नैक का भी नाम हम लोग नोट कर लेते हैं कि जो सी स्नैक है, सी स्नैक में हाइड्रोफिश और इनहाइड्रीना, हाइड्रोफिश इनहाइड्रीना, हाइड्रोफिश एंड इनहाइड्रीना, ये सी स्नेक होते हैं। सी स्नेक लुक ईल लाइक स्ट्रक्चर, जो सी स्नेक होते हैं वो ईल की तरह दिखते हैं। ईल मछली अगर आप लोग देखे होंगे तो वो ईल की तरह देखने में होते हैं। और ये वाइपर एंड जो सी स्नेक और वाइपर, सी स्नेक एंड वाइपर, ये दोनों कैसे होते हैं? बेबी पैरस होते हैं, बीबी पैरस होते हैं। दोनों कैसे होंगे? ये बीबी पैरस होते हैं। इसके बाद कोरल स्नेक, सैंड फ्लाई या बीसेस में मैं आपको लिख दिया था यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर किसके थे? स्क्वेमेटा के। इसका मतलब ये हो गया कि डायप्सिडा में जो स्क्वेमेटा क्लास है, स्क्वेमेटा क्लास में हमको लिजार्ड और स्नेक पढ़ना था। अब इसके बाद हमारे पास बचता है क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया जो क्लास है, ठीक, क्रोकोडाइलिया क्लास अब हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। धन्यवाद।